इसी तरीके से दोस्तों आपके पास होता है मैकेनिकल सिस्टम। तो मैकेनिकल सिस्टम में आप जनरली जो मॉडलिंग करते हो वो आप करते हो मोशन की। और किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में 3 तरह की मोशंस हो सकती हैं। एक ट्रांसलेशनल मोशन, ओके, जिसमें आपके पास एक मोशन है जो आपके पास स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करती है। सेकंड, रोटेशनल मोशन, ओके, तो इसमें आपके पास मोशन क्या है, वो एक पर्टिकुलर रोटेशन में होगी। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, तो वो अप डाउन हो सकती है या टू एंड फ्रो हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में। इसमें आपके पास एक सर्कुलर मोशन। और जो थर्ड है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट टू, ओके, दैट इज कि वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए मैकेनिकल सिस्टम। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए मैकेनिकल सिस्टम। तो ट्रांसलेशन मोशन की हम बात करें तो इसमें आपके पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, या 3 एलिमेंट्स वो भी बोल सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, तो वो कौन कौन से हैं? पहला एक इसमें होता है मास, दूसरा इसमें होता है आपके पास स्प्रिंग, और तीसरा आपके पास इसमें होता है फ्रिक्शन। ओके, मास जो हमने रिप्रेजेंट करेंगे वो एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे विथ इट्स मास रिटन इनसाइड। और जो स्प्रिंग है वो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, जिसके ऊपर आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट के होगा। फ्रिक्शन में बी द फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस, जो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन होती है वो, ठीक है। तो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन मतलब अगर सपोज आपके पास यहाँ पर एक मास रखा है और इस मास m और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, ओके, दिस इज योर फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा, या फिर आप एक डैम्पर ले सकते हो। तो डैम्पर इज नथिंग बट ये आपका मोशन को स्मूथ करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं जो एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है। इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। आपके पास ये आपके पास पिस्टन होगा, ठीक है, और पिस्टन आपके पास यहाँ से ये होगा। ये पिस्टन आपके पास क्लोज्ड बॉडी के अंदर होता है, ओके, और ये पिस्टन यहाँ पर आपके पास ऑयल या फिर विस्कस फ्लूइड भरा होता है, ओके, दैट इज यहाँ पर आपके पास विस्कस फ्लूइड होता है।
ओके, तो जब आप इस पिस्टन को मूव करते हो इस साइड या इस साइड, तो ये जो ऑयल है ये मूव यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ मूव करता है, एंड ड्यू टू द वेरी less space provided between this piston and this hard surface, ये ऑयल की मूवमेंट है, ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर मास। मास, जब हम मास m की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं फ्री मास। फ्री मास मीन्स ये आपका इसके और सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, एंड व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन दिस मास, यहां पर अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से, दिस इज योर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस मास में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड डिस्प्लेसमेंट की वजह से कुछ वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी की वजह से कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यू कैन से दैट, क्योंकि जब आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो दिस फोर्स इज टू बी बैलेंस्ड with this force due to inertia. This is your inertia force. Okay, और इस फोर्स को आप कैसे लिख सकते हो? मास इंटू d2x by dt square in terms of the displacement produced in this mass. Okay, now अब सपोज करते हैं कि आपके पास एक स्प्रिंग है। यहां पर स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है ओके, कि जब आप इसको कंप्रेस करोगे देन इट ट्राइज टू एक्सपैंड, और जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो इट ट्राइज टू compress itself. Okay, due to the elastic behavior of this spring, and this depends on this spring constant K of this spring. ठीक है, अब जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो इट हैज टू एंड्स। Okay, this is end 1 and end 2. Let us suppose this node is x1 and this node is x2, and we have applied force in this direction. So due to the application of this force, these two nodes, ये जो node हैं ये इन दोनों में displacement होगा। Okay, and they are displaced with different values. So this force Ft can be written like this: K, where K is the spring constant, into x2 minus x1. Okay, so this will be the related
mathematical representation of this spring system. Now take another system in which mass and spring are connected, and spring is tied to a fixed surface. अब देखो इसमें बेटा इसका स्प्रिंग का जो एक एंड है वो फिक्स्ड सरफेस है, दिस इज योर फिक्स्ड सरफेस। ओके, और दूसरा एंड आपने इस मास m के साथ लगा दिया, और मास पर आप एक फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, दिस इज योर एक्सटर्नल फोर्स। ओके, दिस इज योर एक्सटर्नल फोर्स। तो अब आपके पास इस मास में डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में, एंड ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, वो इसका ये के हो गया। ओके, तो मास में आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में। अब इस मास पर आपके पास टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यू हैव टू ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट। इस मास पर आपके पास एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, जो कि आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है। ओके, और एक फोर्स लग रही है जो इस मास की वजह से है, डेट इज ड्यू टू इनर्शिया फोर्स। ठीक है, वो वैल्यू है आपके पास मास इनटू d2x बाय dt स्क्वायर, और क्योंकि जब आप इस स्प्रिंग को आपने इसके साथ टाइट कर दिया है और दूसरा एंड आपका फिक्स है, तो सिर्फ इस एंड पे ही मूवमेंट होगी। ओके, और ये स्प्रिंग इसको वापस इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा, बट ड्यू टू फोर्स स्प्रिंग इस डायरेक्शन में जाएगा, तो जो फोर्स स्प्रिंग लगाएगा इस मास के ऊपर वो इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज के एक्स। So the movement in this m, that is acceleration produced in this mass m, is given by Ft minus kx, because it has to overcome the force exerted by this spring on this mass, and this will be equal to m d2x by dt square। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टोटल फोर्सेस आप डायरेक्शन वाइज, जो आपके राइट हैंड साइड में डायरेक्शन में फोर्स है वो Ft है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये है, तो दिस बिकम्स m d2x by dt square plus kx। ओके, नेक्स्ट, नाउ तो सपोज कि इस सिस्टम में आपके पास एक डैम्पर भी डाल देते हैं। तो डैम्पर आप पहले देखते हैं कि डैम्पर क्या है। डैम्पर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस टाइप से है, एंड डैम्पर इज प्रोवाइडेड विद इट्स
डैम्पिंग कोफिशिएंट, दैट इज योर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये जो है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके। इसके दो एंड हो गए, x1 और x2, और आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो जब आप इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो आपका ये डैम्पर आप इसको इस डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करेगा, एंड दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस डैम्पर ऑन दिस नोड x2 क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी b d बाय dt ऑफ x2, और इस नोड पर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, ओके। तो दैट इज b d बाय dt ऑफ x1। सो नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम जो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज F एट नोड x2, वो आपके पास आ जाएगी F ऑफ t इज इक्वल्स टू b d by dt of x2 minus x1, and this is nothing but this is the net displacement here। ये क्या है पार्ट, ये है नेट डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने मास को x1 और x2 के टर्म्स में यहां पर क्यों नहीं लिखा। सपोज यहां पर आप इस मास को फोर्स अप्लाई कर रहे हो Ft, तो बेटा ये इसलिए होता है कि मास हम हमेशा कंसीडर करते हैं कि एक पॉइंट पर लग रहा है, दैट इज मास एक्टिंग ऑन ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। और उस केस में भी अगर आप देखें तो दिस मास इज एक्चुअली रिजिड मास। ऐसा नहीं है कि जब आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो इस मास की डायमेंशन चेंज होकर कुछ इस टाइप से हो गई, ओके। तो दिस इज एक्चुअली अ रिजिड मास, सो दैट्स व्हाई दिस x1 और x2 आपने एक ही पॉइंट कंसिडर किया और उसको आपने लिखा f ऑफ t इज इक्वल टू m d2x बाय dt स्क्वायर। मेन रीजन है ये, दैट इज ये मास आपका रिजिड मास है। तो अब एक सिस्टम देखते हैं जिसमें तीनों हो, दैट इज मास भी हो, स्प्रिंग भी हो और डैम्पर भी हो। तो ये एक सरफेस लिया हमने, फिक्स सरफेस, और इस पर आपने एक स्प्रिंग लगा दिया है और यहां एक मास m कनेक्ट किया है और यहां पर एक डैम्पर लगाया है, ओके। और इसको भी आपने फिक्स्ड एंड से कनेक्ट कर दिया। तो सपोज द डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज b एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज k, and you are applying a force on this mass in this direction so that the displacement produced in this direction is x, ठीक है। तो इस सिस्टम का नाउ आपके पास क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन of this system।
इस सिस्टम का जब आप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो आपको सबसे जो जरूरी है वो है फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, आपको यहां पे चेक करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है इसमें। तो इसमें यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट हो गई x, यहां पर अगर क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, दिस इज ए रिजिड बॉडी, तो अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट x है तो यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट x है, तो नो नीड टू टेक अनदर नोड हियर। सो फ्री बॉडी डायग्राम में आप इसका मास कंसीडर करेंगे। ओके, तो जनरली फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी मासेज हैं उन्हीं को कंसीडर किया जाता है। अब इसके ऊपर एक फोर्स हो गई, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, दैट इज दिस वन एफ ऑफ टी। और इधर से जब इसके ऊपर फोर्स लग रही है एफ ऑफ टी, तो इनर्शिया की वजह से इसके पास जो डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो लगेगी आपके पास m d2x बाई डी टी स्क्वायर। और एक फोर्स जो स्प्रिंग की वजह से लगेगी इस डायरेक्शन में, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, वो हो जाएगी दैट इज के एक्स। और एक फोर्स, क्योंकि जब आप इसको फोर्स कर रहे हो इस साइड, तो ड्यू टू दिस डैम्पर, इस डैम्पर की वजह से आपके पास फोर्स लगेगी, वो इस डायरेक्शन में लगेगी, दैट इज बी डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, नाउ राइटिंग द इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, तो आपके पास क्या बन गया, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एम डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस बी डी बाय डी टी ऑफ एक्स प्लस के एक्स। ओके, अब आप क्या करेंगे, इस सिस्टम का अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो देखो, इस सिस्टम में इनपुट है ये फोर्स, क्योंकि ये एक्सटर्नल है, और इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है। तो आउटपुट क्या है, ये आउटपुट है, और दोनों ही टाइम के फंक्शन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास इक्वेशन है, आपके पास एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एम डी टू एक्स ऑफ टी बाय डी टी स्क्वायर प्लस बी डी बाई डी टी, सॉरी of xt plus k x of t। So taking Laplace transform, of both sides, आपके पास क्या मिलेगा, f of s is equals to m s square x of s plus b s x of s plus k x of s। Okay, so the transfer function ts, that is nothing but x of s output divided by input हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां से आपके पास क्या इक्वेशन निकली, दैट इज 1 बाय
ms square plus bs plus k, and this is the transfer function of this spring mass system. Okay, ना सपोज करो कि आपके पास इस स्प्रिंग मास सिस्टम में आप एक और फोर्स ऐड कर देते हैं, और यहां पर वो फोर्स है फ्रिक्शन की वजह से। तो आपके पास फ्रिक्शन की वजह से यहां पर दो फोर्सेस आ गई, एक जो इस डैम्पर की वजह से है, दिस इज योर डैम्पर, और दूसरी फोर्स ये हो गई ये, तो इसको सपोज मान लेते हैं B1 और ये B2। ओके, तो इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखोगे? आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप इस डायरेक्शन में लेट अस सपोज यहां पर फोर्स लग रही है एफ ऑफ टी, और जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, या डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इस डायरेक्शन में। तो एफ ऑफ टी, तो पहली फोर्स इनर्शिया की वजह से एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, दूसरी फोर्स स्प्रिंग की वजह से दैट इज के एक्स, तीसरी फोर्स इस डायरेक्शन में दैट इज बी वन डी बाई डी टी ऑफ एक्स, जो इस फ्रिक्शन की वजह से होगी, और जो चौथी फोर्स वो होगी आपके पास बी टू, ओके, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। तो आप बैलेंस करें इसका और लिखें इक्वेशन, तो आपके पास इक्वेशन आ गई एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी वन प्लस बी टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस के एक्स। ओके, तो ये आपका इसका सिस्टम की मॉडलिंग हो गई। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।